वो तो एक दो लोगों से और बात करनी है। तो ओके। मुख्तसर सा तो ये है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। और जी बात स्टार्ट हुई थी एक कमेंट से, जो कि जी। आपने कहा था कि अच्छा ब्रो, ओके ओके, वो सब मुझे हिस्ट्री पता है। मैं मेरा सवाल है कि दावा, व्हाट इज दावा, आपका दावा क्या है? दावा यू मीन क्लेम? या हाँ जी, क्या है आपका क्लेम? दावा कोई भी नहीं है। तो आपका नाम तो यही ना, पाक दावा। अच्छा, ये दावा, ये क्लेम दावा नहीं है। ये दूसरा मेरा है जिसको उर्दू में तबलीग कहते हैं। और इसको आप अगर इंग्लिश में कहें तो प्रीच कह लें। कि बेसिकली जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट हैं, जो जी। कॉन्सेप्ट हैं, उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाना और उसकी आगाही करना। अगर कोई उर्दू का वर्ड आपको मुश्किल लगे तो मुझे बता दीजिएगा। जी बेसिकली ये दावा नहीं है, जी इस बिलीफ। तो हम इस तरफ आते हैं। पहले जी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं सिर्फ 1 मिनट में करूँगा, क्योंकि दावा आपकी तरफ से आया था। वो ये आया था जी कि आपने कमेंट किया और आपने कहा कि आप कुरान पाक की जो हर हर आयत को या हर वर्ड को जो है ना गलत साबित कर सकते हैं हैप्पीली। जी। और जब हमारी डिस्कशन होना शुरू हुई तो मेरा असल में तरीकाकार ये होता है कि बेशुमार लोग हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर मैं ये साबित कर दूं तो तुम इस्लाम छोड़ दोगे, अगर तुम वो साबित कर दो तो ये। तो मैं ऐसी डिस्कशन नहीं करता। मैं सर सिर्फ मैं डिस्कशन आपको करता हूँ। इस्लाम छुड़वाने के चक्कर में भी नहीं हूँ। क्या? मेरा वैसा कोई इंटेंशन भी नहीं है कि आप, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि आप, मैं ये प्रूव कर दूं तो आप इस्लाम छोड़ दो, ऐसा कोई मेरा हाँ इंटेंशन हाँ। नहीं। नहीं, मैं सिर्फ अगर 2 मिनट मुझे अलाउ करें ना, तो मैं थोड़ा जी सा जी। एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आप 2 मिनट या 3 मिनट जो भी अपने बारे में बताइएगा। ठीक है ठीक तो तो मैं ऐसी डिस्कशन नहीं करता फिर, क्योंकि ऐसी डिस्कशन का फ़ायदा नहीं है। हम आए दिन मैं कई सालों से फेस टू फेस ऐसी डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन अब कोई 1.5 2 साल हुआ है कि मैंने ऑनलाइन शुरू किया है काम ये। और उसमें ये है कि सिर्फ वो लोग, बेशुमार लोग हैं, इंडिया से बेशुमार लोग हैं डिस्कशन करते हैं। सिख बरादरी से करते हैं, हिंदू बरादरी से करते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं। वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कुछ उनको सीखने को मिलता है, कुछ मुझे सीखने को मिलता है, नाइस डिस्कशन होती है। तो मैं बस ये इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जब कुरान पाक के बारे में आपने कहा ना कि आप हर चीज़ को गलत साबित कर सकते हैं, तो पहला स्टेप ये होता है कि आपके बारे में मैंने पूछा कि आप किस बारे में डिबेट करना चाह रहे हैं। आई गेस आपने कहा था कि मैं डिबेट करना चाह रहा हूँ। तो टॉपिक आपका था कि आप इस्लाम की जो है ना उसमें रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, उस बारे में टॉपिक करना चाह रहे हैं। मेरी नज़र में इसके लिए इस्लामिक अथॉरिटी होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने कहा कि आप पीएचडी हैं साइंस में। और फिर आपने कहा कि मेरा चूंकि राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो आपने कहा कि बस आप छुप रहे हो, भाग रहे हो, वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप इसको ज़रा कवर कर लें, फिर हम आगे दावे और बलीफ पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा जी, तो मेरा नाम तो चलिए उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और खैर मेरी तालीम जो है वो साइंस में है। और मैं एथिस्ट, मैं पैदा तो मतलब एक हिंदू घर में पैदा हुआ था, लेकिन बड़ा होते होते जब तक 18 19 साल का हुआ तो पता चल गया कि मुझे एथिज्म ही करना है, मतलब एथिस्ट ही बनना पड़ेगा मुझे। और दूसरी बात सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको क्यों लगता है कि यार इस्लाम हर जगह तो फैल चुका हम्म, है ना? अभी और कितना फैलाएंगे? प्लस जो मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, हम्म, अभी 2 दिन पहले ही आपके मतलब पाकिस्तान में वो हिंदुओं के मंदिर को गिरा दिया। हम्म। उससे पहले आईसिस ने, मेरा कल ही एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे यार कि आईसिस की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम इज डिफरेंट। तो मेरा ये कहना है सर कि हर एक मौलाना और मौलवी की इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस विल बी डिफरेंट। तो आप कैसे क्लेम करोगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन सही है, इसकी इंटरप्रिटेशन गलत है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले आईसिस ने भी आई थिंक 10 11 हजार माइनॉरिटीज को मारा। तो आपने तो यार मतलब पाकिस्तान ने मुस्लिम मतलब इस्लाम के नाम पे एक मुल्क को काट दिया, ठीक है? उसके बाद अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया है कि कौन मुसलमान है वहां पे। ओके। कहाँ पे? आप पाकिस्तान में अभी तक कहाँ डिसाइड कर पाए हो आप लोग? कभी कोई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है ना आपकी कंट्री में। एटलीस्ट अगर एक साथ रहते तो कम से कम हिंदू मुसलमान लड़ते, है ना? अभी अच्छा, मैं जब कोई आपकी बात बाहर से, काट रहा हूँ। आपने 2 मिनट में ना मुझे बस 6 कंप्लीट कर टॉपिक लेने ओपन कर दिए हैं। 2 मिनट हाँ में जी। 6 टॉपिक ओपन हो गए हैं आपके। तो सर क्या मैं मैं मेरा वन बाय वन करके अगर करें, जैसे मिसाल के तौर पर, कि पहले तो मैं वो जो कमेंट्स एक वाली चीज़ें हैं उस पर क्लियर होना चाह रहा हूँ।
फिर आगे हम दावे की बात भी कर लेते हैं, फिर आगे हम पाकिस्तान की आईसिस की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की वो बात भी कर लेते हैं। ये तो कहीं भी नहीं, फिर ऐसे बस चीजें हर तरफ फैलती जाएंगी। सर तो मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जब कोई बाहर से ये सब इतना देखता है ना, तो कोई लाइक व्हाई विल एनीवन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इस्लाम? ठीक है, अभी आप कोई आयत, कुरान की आयत बताओ, मैं उसमें बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, उसके क्या मतलब हो सकते हैं। और आई मीन मैं, बहुत से मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, वो बोलते हैं यार कुरान में देखो सारे साइंस जो तुम साइंस में तुम आज पढ़ रहे हो, आज तुम डिस्कवर कर रहे हो, वो सब हमारे कुरान में लिखा हुआ है। मैं पूछता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है? वो कोई सी तो आयत खोल के दिखा देते हैं जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है, लेकिन जस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस उनको मौलाना साहब ने बता दिया कि ऐसा है तो है, और विदाउट यूजिंग देयर माइंड दे जस्ट बिलीव इन इट। सो आप फोन सुनिए पहले। अरे वो फोन जरूरी नहीं है। ठीक 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 जी अच्छा, पहली बात तो ये है, जी आपने आपने कहा कि आप हिंदू घराने में पैदा हुए थे, जी आज आप एथियस्ट हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो इस्लाम के बारे में जो आपका एक क्वेश्चन मैं जो समझा हूँ ना, जो आपके है, पहला ये कि कुरान मजीद की इतनी इंटरप्रिटेशन क्यों है, जी क्या सर, यही सही बात। क्वेश्चन है आपका? यही समझा हूँ मैं। हम्म। हाँ जी, लेकिन पहली बात तो ये है कि अब मुझे थोड़ा सा वापस, क्योंकि ये हारिस की वीडियो में भी मैंने कोशिश की थी, होता क्या है कि हमें कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। सर इस्लाम ऑल्सो में एक मिनट आपको रुकूंगा। जी जी, इतनी सारी इंटरप्रिटेशन कौन क्यों है और कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है, ये दो सवाल है मेरे। नाउ यू कैन कंटिन्यू। मैं भी बताता हूँ। हाँ जी, इससे पहले एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपने कहा ना कि इतनी इंटरप्रिटेशन क्यों है, याद रखें कि एक चीज़ है जो कि इस्लाम के बिलीव्स हैं, कोर बिलीव्स हैं। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी जो है वो इनका कोर बिलीव है, 3 in 1 का। हिंदुइज्म में आप मुझसे ज़्यादा समझते होंगे कि उनका कोर बिलीव क्या है, कि ये बुतों की पूजा होती है। तो इस्लाम का जो कोर बिलीव है ना, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि एक खुदा है, हजूल सलाम हमारे नबी हैं, उसके बाद फरिश्तों पर ईमान लेके आना, एंजल्स पर ईमान लेके आना, पुरानी किताबों पर ईमान लेकर आना, ये कोर बिलीव है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी ये वो पिलर्स हैं कि जिस पर बिलीव करके एक इंसान मुसलमान होता है। अगर वो इनमें से किसी एक चीज पर भी बिलीव नहीं रखता, वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। ये कोर बिलीव है। पूरा कुरान मजीद पढ़ लें, इस्लाम पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो कोर बिलीफ पर ईमान रखते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब आ जाए इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब थोड़ा सा मुझे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है ये, अगर आप पीएचडी इन साइंस हैं या आप स्टूडेंट हैं पीएचडी के? हाँ, दोनों ही है, फिलहाल तो पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। यानी आपको मैं डॉक्टर का टाइटल दे सकता हूँ? अभी नहीं, 2 साल बाद। ठीक है। अब आप पढ़े लिखे लगते हैं अपनी लैंग्वेज से, आप मुझे बताएं कि एक एक समझ लें कि मिस्टर ए है। जी मिस्टर ए ने, एक आपको न्यूज़ आई है आपके पास कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गोली मार दिया। जी आप बताएं कि ये क्राइम है कि नहीं? बिल्कुल क्राइम है। बिल्कुल क्राइम है। आपको मजीद डिटेल से पता चलता है कि जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गोली मारी थी, उससे पहले मिस्टर बी जो है वो जो है मिस्टर ए को गोली मारने लगा था, और उसने सेल्फ डिफेंस में उसको गोली मार दी। अब बताइए क्राइम है कि नहीं? अब ये तो सब ये तो वकील और जज तय करेंगे ना ब्रो। ये अभी मैं नहीं, ऐसे आपकी बातें सुन हाँ। समझ लें कि ये जजमेंट आ गई है कि ये एक सेल्फ डिफेंस में उसने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गोली मारी। सेल्फ डिफेंस तो जायज है, जो सेल्फ अब डिफेंस वो में क्राइम नहीं हुआ। अब वो क्राइम नहीं हुआ। तो जिस बंदे ने इतनी बात सुनी है ना कि मिस्टर ए ने बी को गोली मार दी, उसने कह दी यार मिस्टर ए जो है ना वो बस अब सजा का हकदार है। अच्छा तो इट मीन्स कि हमें थोड़ी सी डिटेल की जरूरत पड़ती है। आज ही मैं अभी रास्ते में था तो मेरे एक बंदे से बात हो रही थी कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज की ज़रूरत पड़ती थी तो हम अपने टीचर्स के पास जाते थे या उस चीज़ के एक्सपर्ट के पास जाते थे। यानी आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास आकर कोई भी कह देता है, कोई भी ऐसी बोंगी मार देता है कह के कि जो कि आपको लगता है कि यार ये साइंस में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो आपके ज़हन में पहली चीज़ आएगी कि इसको पहले थोड़ी सी बेसिक की ज़रूरत है, थोड़ी बेसिक जानने की ज़रूरत है। जी मैं वापस आ जाता हूँ
कोर बिलीव में कोई इख्तलाफ नहीं है भाई, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आ जाएं कि एक मसाइल होते हैं, मैं उर्दू का वर्ड यूज करने लगा हूं, एक होते हैं, क्वेश्चन ले लो यार, सॉरी एक मेरा क्वेश्चन ले लीजिए आप। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन अगर उससे रेलिवेंट ही है तो आप पूछ लें। हाँ, उससे रेलिवेंट ही है, मतलब आपने कहा कि हमारी कोर बिलीफ है ये आपकी किताबें, और हिंदुओं की कोर बिलीफ है बुत परस्ती। क्रिश्चियन का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन हिंदुओं की कोर बिलीफ ऐसा बुत परस्ती नहीं है, मतलब आपको मैंने थोड़ा। आपको पहले कहा था आप बेहतर समझते हैं, लेकिन हाँ जी। कोई ना कोई तो कोर बिलीव होंगे कि जिन पर बिलीव रखते हुए एक बंदा हिंदू रहता है, अगर उस पर बिलीव ना करे तो हिंदुइज्म से बाहर हो सर जाता है। मैं आपको बताऊं, हिंदू जो वर्ड है ना, ये हिंदू कभी हिंदुस्तानियों ने अपने आप को हिंदू नहीं बोला था। मैंने ये मैंने मैंने पढ़ा था इस बारे में, जी जी। हाँ, ये गोरों ने हमें आके हिंदू बोल दिया तो सबने दुनिया हमें हिंदू बोलने लगी। वैसे ही हम हिंदुइज्म और एथिज्म दोनों एक ही चीज है। यानी यहाँ एकेडमिक पे कालू को भी तौर हम पर, भगवान मान लेते हैं। एकेडमिक तौर पर बात की जाए तो जो मुसलमान भी इंडिया में रहता है उसको वो भी हिंदू कहलाता है। एग्जैक्टली वो भी हिंदू है। वहाँ के मेरे हाँ, यानी कि मुसलमान उस टर्म में वो है, लेकिन वो एडवांस टर्म उसकी वो आ चुकी है अब। हाँ अच्छा, अब ये हो गए कोर बिलीव्स। उसके बाद के जो मसाइल है ना, इंटरप्रिटेशन, मुझे 5 मिनट अलाउ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसमें से समझ आ जाएगी। बिल्कुल। एक इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो कि फिक एक वर्ड है जिसको आप कह सकते, स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं। जी। ये फिकही मसाइल होते हैं। एक नंबर 1 फिकही मसाइल जो कि अब मैं लिख रहा स्कूल हूँ। ऑफ थॉट्स होती हैं। उसकी मिसाल ये है कि नमाज पढ़ने के डिफरेंट तरीके हैं। एक शख्स कहता है कि मैंने हदीस से ये मतलब निकाला है, दूसरा शख्स कहता है कि मैंने हदीस से ये मतलब निकाला है। दो शख्स हैं, मुख्तलिफ तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों की नमाज एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ठीक अब वो ठीक। क्यों एक्सेप्टेबल है कि ये आगे हैं फिकही मसाइल। फिकही मसाइल बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब आ जाए हदीस की तरफ, आपको थोड़ा सा हदीस का, मैं हदीस के बारे में, वैसे आप जानते हैं क्या होती है हदीस? जी, मुझको एक ही बात पता है कि हदीस की जो बुखारी की जो हदीस है, दैट इज द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन इस्लाम। अगर वो बुक हटा दी जाए, हदीस की बुखारी की हदीस हटा दी जाए, देन इस्लाम विल बी द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हम चूंकि कोशिश कर रहे हैं फ्रूटफुल डिस्कशन करने की, तो जी। हम जो भी बात करें एकेडमिक तौर पर बात करें। और क्योंकि अभी मिसाल के तौर पे मैंने जब से कन्वर्सेशन स्टार्ट की है, मैंने जी। अपना तबसरा कोई भी नहीं किया। अब तबसरा का मतलब क्या होता है जनाब? जी, मैंने अपना कोई कमेंट नहीं दिया, कोई व्यू नहीं दिया, कोई अपनी राय नहीं दी अभी तक किसी भी जी। टॉपिक पे। आपने आपने मुझसे हदीस के बारे में पूछा तो मुझे एक ही हदीस, मतलब ऐसे तो दो तीन हदीसों का पता है मुझे, लेकिन ये बुखारी की हदीस ही सबसे ज्यादा फेमस है, तो मैं उसी का बता रहा वो भी था मैं कि उसी में से बताता हूँ। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं which concerns me। हाँ जी, लेकिन फिर वाली बात है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाए ना, तो जी मैं ये दावा नहीं करता कि आप 100% चीज़ों को समझ जाएंगे, लेकिन आपको ये आइडिया आ जाएगा कि दीन, हमारा दीन जो है वो ऐसे नहीं है कि जैसे कोई उठ के कोई बात करे तो अगला बंदा यकीन कर ले और चीज़ में तब्दीली कर ले। बल हदीस का बेसिकली मतलब ये है, जब कोई वर्ड हदीस का इस्तेमाल होता है, उसका मतलब ये होता है कि सेइंग ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब मुझे ना थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी। जी जी जी। अब एक हदीस होती है जो कि कौली होती है, एक होती है फेली। कौली हदीस वो होती है कि जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से कोई बात बयान की, ठीक है। और जी दूसरा होता है अमली हदीस, कि अगर उनका कोई एक्शन था तो वो भी हदीस पे था। फिर ओके। क्या होता है कि जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि फॉलो द प्रॉफिट, के अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फॉलो करना है। जी कुरान में लिखा होता है कि नमाज पढ़ो, बस। जी। कुरान मजीद में ये नहीं लिखा होता कि कैसे नमाज पढ़ो। फिर ओके। अहादीस जो है ना, वो जी बताती हैं कि कैसे नमाज पढ़ो। बस अभी आपको बात समझ आने वाली है, मैं उधर पहुंच गया हूँ। तो जब हदीस की किताबों में अब एक पूरा एक एक इल्म है पूरा, जिसे कि असूल हदीस कहते हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर, अब आप समझें कि आप मुसलमान हो गए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि यार मैंने नमाज किस तरीके से पढ़नी है, तो फिर आप इमाम के पास जाएंगे, वो आपको पूरा असूल हदीस बताएगा। असूल हदीस क्या होती है कि मिसाल के तौर पर हमारे जो फिकही इमाम है वो 4 हैं। जी वो पता है। जी जी, वो 4 इमाम हैं जिन्होंने जो है इस्लाम की एकेडमिक सर्च करके जो पॉसिबिलिटीज थी ना, यानी कि समझ लें कि जिसको आप साइंसी जुबान में समझ लें कि लॉजिकल थी, रीजनेबल थी, जी एक्सप्लेनेबल थी। चारों इमाम ने 4 तरीके बताए हैं नमाज पढ़ने के।
अब मैं उन चारों में से कोई भी तरीका कार आजमाऊंगा, वो सब का सब एक्सेप्टेबल है, ना उसमें गुनाह, ना उसमें ना आज तक कभी नमाज के तरीकों पे कोई छुड़ियां चली हैं, ठीक है, ना आज तक कोई कत्ल गारत हुई है कि इसका नमाज पढ़ने का तरीका हो रहा है, मेरा हो रहा है, ये डिफरेंट तरीके से रोजे रख रहा है। सॉरी सर, वो जो 4 इमाम में से एक इमाम शिया वाले भी इमाम है ना? नहीं, मैं सिर्फ सुन्नी की बात कर रहा हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी इमाम की बात कर रहा हूँ। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 4 लोग, लाइक आई थिंक 4 वो हुए थे ना, लाइक देयर वर 4 कंटेंडर्स फॉर द नहीं, फॉर वो आप खलीफा की बात कर रहे हैं, वो खैलिफ की बात कर रहे हैं, अच्छा ये ठीक है, ठीक है, इमाम थे। चलिए। अच्छा, चलिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, बताइए हाँ, फिर इसके बारे में। वो जो खलीफा थे वो थे कि बाद में जो अथॉरिटी थी, जो बाकी यानी कि लीडरशिप कह लें, ओके, तो ओके, ये उनके काफी सालों के बाद, पहले इमाम जो थे वो 80 हिजरी में आए, यानी कि 80 ईयर्स के बाद आए थे। अच्छा ठीक है, चलिए। क्योंकि उस वक्त तो कुरान मजीद जो था वो सबको याद था, और डिफरेंट सहीफे बने हुए थे, उसके पेजेस बने हुए थे। तो तीसरे खलीफा आए तो फिर उसकी कंपाइलेशन हुई। तो जब ये जो मतलब सारा एकेडमिक, जब कुरान एकेडमिक को वर्क, सॉरी, कुरान को मतलब इंसान ने लिखा है। इसके दो, एक क्वेश्चन के दो मतलब बनते हैं। इस्लाम जो बेसिकली, अब मैं फिर एक डिफरेंट टॉपिक में जा रहा हूँ, मैं ऐसे पसंद नहीं करता, मैं चाहता जैसे हूँ एक टॉपिक को खत्म करें। कुरान मजीद बेसिकली नुज़ूल हुआ था, जो फरिश्ते, मैं सब लिखता चल रहा हूँ, आप जो जो बोलते चल रहे हैं, आई विल कम बैक टू ऑल ऑफ इट, आप बोलते रहिए। बिल्कुल आप करें, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता सिर्फ कि हम सारे टॉपिक को एक साथ ले आए। मैं मुख्तसर सा करता हूँ कि कुरान मजीद जो है ना, अच्छा, चलिए, वो चलिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, फरिश्ते जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सुनाते थे। जी। तो ये पहली किताबें जो थी ना, वो रिटन किताबें थी, ये अच्छा। रिटन किताब नहीं थी, ये ओके, जुबानी किताब थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवाई गई। फिर उसके ओके, बाद सहाबा कराम इसको याद करते, फिर कोई ओके, कॉपी पे लिख लेता, कोई पत्थर पे लिख लेता, कोई कहीं लिख लेता। तो जो ये कलेक्शन हुई थी, ये फिर ये पूरा एक मजमून है, ये ओके, एक पूरा टॉपिक है कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान। मैं ओके, इंशाल्लाह इस पर भी एक जो वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें कंपाइलेशन ऑफ कुरान है, जिसमें औरतों के हुकूक के बारे में बातें हैं, जिसमें ये अपोस्टेट्स के बारे में बातें हैं। ये सारे ओके। के सारे मिसकंसेप्शन जो है ना, ये सारी की सारी चीजें किताबों में लिखी भरी पड़ी हुई हैं, सब की सब। सिर्फ ये है कि चूंकि अब इंटरनेट आम हो गया है, तो जो आप सर्च करेंगे आपको वही सामने आएगा, बाकी का मवाद सामने नहीं आएगा। ओके। तो अब इतने टॉपिक खुल गए हैं। मैं, हाँ, जो फिकी मसाइल की बात हो रही थी, आपके 4 इमाम थे। जी जी, तो फिकी मसाइल में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पे तो चीज़ आ गई, समझ लें कि इसमें कोई कोई एतराज़ नहीं है, ये आम सी बात है। जो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि एक इमाम थे, मैं गलत कोट नहीं करना चाह रहा, मेरे ज़हन में है कि वो कौन से इमाम थे, लेकिन मैं गलत कोट नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक इमाम दूसरे इमाम की कब्र पर गए, जी। तो वहां पर जाकर उन्होंने वो जो फोत हो चुके थे, जो मर चुके थे, उनके तरीके से नमाज पढ़ी। तो उनके अच्छा। शागिर्द ने बोला कि आप तो हमें डिफरेंट तरीका सिखाते हैं नमाज का, यहाँ पर आकर आपने उनके तरीके से नमाज क्यों पढ़ लिया? तो उन्होंने बोला कि मैंने उनके मुकाम को रिस्पेक्ट दी है। यानी फिक्ही मसाइल कभी भी किसी फितने के मसाइल नहीं बने, मसला नहीं बना। ये हो ओके। गया एक चीज। दूसरी चीज जो आती है वो आती है अकायद के मसाइल, अकायद, अकीदा, बिलीफ। उसमें मैं आपको दो चीजें मुख्तसरी बताता हूँ ताकि फिर हम अगले टॉपिक पे चलें। नंबर वन, ये अकायद का हिसाब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके, अगर आप इंडिया में, मुझे नहीं पता कितना अरसा रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी ये चीज़ होती है कि जो मुसलमान है वो मिलाद मनाते हैं।